नमस्ते। आज हम कक्षा 12वीं की छात्राएं ऋण के औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों पर एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुई है, जिसके बाद में राम राम। मैं चंद्रा गरीब किसान रामू का पात्र निभा रही हूँ। नमस्ते, मैं गरीब किसान की पत्नी का पात्र निभा रही हूँ। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं जमींदार का पात्र निभा रही हूँ। नमस्ते, मैं विद्या। नमस्कार, मैं नेहा। हम दोनों जमींदार के दोस्तों का पात्र निभा रहे हैं। नमस्कार, मैं दिशा साहूकार का पात्र निभा रही हूँ। हेलो, मैं एलिसिया। मैं फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक मेंबर का पात्र निभा रही हूँ। पहले दृश्य में रामू अपने खेतों में काम करते हुए देखा जा रहा है। रामू ने अपनी जी तोड़ मेहनत की, खूब मेहनत की, लेकिन मौसम की मार ने उसकी खेती को मार दिया। दृश्य 2 में आप देख रहे हैं कि जमींदार रामू के घर की ओर जाता हुआ, रामू ने जो खेती की थी उसे कर्ज लेकर किया था और खेती में जब कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, मौसम की मार ने उसकी खेती को खराब कर दिया। अब जमींदार उनसे पैसे वसूलने आता है। प्रणाम। मेरा कर्जा कब चुकाएगा तू रामू? आपने तो देखा ही है ना कि मैं यहाँ कुछ देखने सुनने नहीं आया हूँ। मुझे मेरा कर्जा चाहिए। अगर तुमने 6 महीने के अंदर मेरा कर्जा सूद समेत नहीं चुकाया तो तुम्हारे सारे खेत मेरे कब्जे में आ जाएंगे। चलो। दृश्य 3 में आप देख रहे हैं, इस समय रामू अपनी पत्नी के साथ दुखी अवस्था में बैठा है। कल ही जमींदार धमकी देके गया है कि अगर दिए गए समय पर कर्ज रामू ने वापस नहीं किया तो उसके खेत वो अपने कब्जे में ले लेगा। मेरे कुछ जेवर है, इसको बेच के कुछ पैसे लेकर आओ और जमींदार का कर्ज चुका दो। इससे तो मैं सारा कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। कुछ तो चुका पाओगे। ठीक है, मैं जाता हूँ। साहूकार साहब प्रणाम। ये थोड़े जेवर हैं, आप इन्हें अपने पास गिरवी रख लीजिए और मुझे थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए। गहने तो ठीक है, लेकिन अगर तूने सही समय पे मुझे पैसे नहीं दिए तो ये गहने मैं जब्त कर दूंगा। धन्यवाद। रामू दुखी मन से अपने पत्नी के गहने बेचकर साहूकार से कुछ पैसे लेता है। हालांकि उससे वो पूरा कर्जा जमींदार का तो नहीं चुका सकता, लेकिन फिर भी उसे कुछ राहत मिल जाएगी, जिससे कि वो जमींदार के चंगुल से बच सकेगा और फिर से अपनी खेती शुरू कर सकेगा। नमस्कार जमींदार साहब, ये कुछ पैसे हैं, आप इन्हें अभी रख लीजिए, बाद में मैं बाकी के पैसे चुका दूंगा। नोट तो बड़े कड़क हैं, बाकी के पैसे भी जल्दी चुका देना। रामू फिर से अपनी खेती में जुट जाता है। उसका मन पूरा खेती में है, उसकी शक्ति पूरी खेती में है, पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन संसाधनों का अभाव है उसके पास। इतने पैसे नहीं हुए कि वो अच्छी खाद डाल सके, तैयारी अच्छी से कर सके। फलतः इस बार भी उसकी फसल कोई बहुत अच्छी नहीं हुई। रामू व्यथित है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उसे फल नहीं मिल रहा, उसकी फसल नहीं मिल रही। ऐसे में रामू का एक दोस्त उसकी परेशानी देखता है, जो कि फार्मर सोसाइटी का कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक सदस्य है और उसे सरकार की योजनाओं से अवगत कराना चाहता है। अरे रामू, क्या हुआ? बड़ा दुखी लग रहा है। क्या बताऊं, मैंने जमींदार से पैसे उधार लिए थे। मेरी खेती फसल सारा बर्बाद हो गया मौसम की मार से। तो जमींदार ने मुझे धमकी दी है कि मैं तुम्हारी खेत जब्त कर लूँगा। बीवी के गहने भी भेज दिए, साहूकार के पास गिरवी रख दिए और उसने बोला है अगर तुम समय पर कर्ज नहीं चुका पाओगे तो मैं ये गहने जब्त कर लूँगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मैं इस ऋण के जाल में पूरी तरह फंस चुका हूँ। अरे पागल, तो तूने वहाँ से लोन लिया ही क्यों? क्या तुझे हमारी फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में नहीं पता? नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुझे बताओ इसके बारे में। अरे इसमें ऐसा होता है ना, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें बस उसका मेंबर बनना पड़ता है और वो हमें लोन देते हैं, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट में, और हमें हमारे खेत के लिए खाद भी देते हैं और जब उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो वो हमें और पैसे देते हैं।
जमींदार और ये साहूकार ने मुझे ज़्यादा ब्याज लेके इस ऋण के जाल में बुरी तरह फंसा दिया है। अरे तो आजा, मैं तेरी मदद करूंगी। चल तू अपने घर से जाके डॉक्यूमेंट्स लेके आ, मैं वहां जाके फाइल रेडी करती हूँ। ये रहे कागजात, मैंने इन्हें भर तो दिया है, तुम एक बार ध्यान से देख लो, कुछ गलती तो नहीं हुई है। नहीं नहीं, लग तो सब सही रहा है, और अगर बाकी कुछ रह गया होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अब तुम्हें जल्दी तुम्हारा लोन मिल जाएगा और उससे तुम जमींदार का और साहूकार का वापस कर देना पैसे। अब इस दृश्य में हम देखते हैं कि रामू किस प्रकार बड़ी ही आसानी से किसान सहकारी संस्था से ऋण आसान किस्तों में प्राप्त कर लेता है। प्रणाम जमींदार साहब, ये लीजिए आपके पैसे। बड़ा जल्दी आया रामू, और ब्याज लेगा मुझसे? नहीं नहीं जमींदार साहब, धन्यवाद। प्रणाम साहूकार साहब, ये लीजिए आपके पैसे। ये लो तुम्हारे गहने। धन्यवाद। तो देखा इस लघु नाटक के माध्यम से कि हमारे किसान भाई किस प्रकार जानकारी के अभाव में जमींदारों से, साहूकारों से कर्ज लेने को बाध्य होते हैं, और वो कर्ज तो ले लेते हैं लेकिन जीवन भर उसे चुकाते रहते हैं, फिर भी उसे चुका नहीं पाते हैं। अगर उन्हें सही जानकारी हो, जिस प्रकार इस बहन ने बताया कि किस प्रकार किसान सहकारी संस्थाएं सस्ते ब्याज पर उन्हें ऋण प्रदान करती हैं, तो बहुत से किसान साथी इस